नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अभी जो भर्ती निकाली गई है पीवी के द्वारा, तो ये आप देख सकते हो। ये वाला पेपर दरअसल जो है वो 2016 में हुआ था, जिसमें ग्रुप टू सब ग्रुप फोन, जिसमें ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जो है वो अभी भी निकाली गई है वैकेंसी। तो काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका पेपर क्या कैसा रहा है तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जीके की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जीके के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान पेपर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या पूछी गई है। तो ये 2016 का है, ठीक है। तो जिला पंचायतों की अभी भी 51 ही है, ठीक है। वैसे 52 जिले हैं, लेकिन अभी उसमें नहीं आई है निवाड़ी जो नया जिला बना था, लेकिन अभी भी जो है वो 51 ही है। तो ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन है यहाँ पर पुरानी सुई शिल्प, हीरा की खदान है, खूबसूरत महिलाओं के लिए और कागज की मिल के लिए। तो मैंने अभी तक जितने भी जीके के प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो मैं हर एक चीज़ आपको वहाँ से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। और इसमें आप देख सकते हो कि पन्ना जो है वो हीरो के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आसानी प्रश्न है। पन्ना जो है वो किसके लिए जाना जाता है? हीरो के लिए जाना जाता है, हीरो की खदान के लिए। पन्ना नेशनल पार्क भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। ये वाला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये बात की जाए तो 2 नवंबर को जो है वो बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो स्थापना जो है वो 1 नवंबर को 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 2000 को जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना दिया गया था, जिसमें बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे और 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में पहुंच गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश जो है वो जो भी इसकी भौगोलिक संरचना है, कब क्या स्थापना हुई थी, उसके खेल वगैरह, ये सब चीज़ें, राजकीय स्टेटस जो है वो सब आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय स्थित है। राज्य योजना कार्यालय निर्वाचन भवन, विंध्याचल भवन, राजभवन, या बात की जाए मिंटो हॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल भवन। विंध्याचल भवन जो है ये कहाँ पर है? आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है, भोपाल में देखने को मिलेगा। एंड मिंटो हॉल का नाम अब कुशाभाऊ भाऊ ठाकरे जो है वो इनके नाम पर रख दिया गया है, मिंटो हॉल। तो ये भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा। तो इन सबको आपको याद रखना है। नई जो अपडेट चीजें हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मनाया जाता है। तो कालिदास समारोह, मालवा समारोह, भोजपुर समारोह, या निम्न में से कोई नहीं। तो उज्जैन में जो है वो कालिदास समारोह जो है वो आयोजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ओके, कालिदास समारोह उज्जैन में। ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम कई बार मैंने आपको बताया है, रीवा में स्थित है, ठीक है। स्टेडियम जितने भी हैं आप याद रखिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एमपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें स्ट्रेटेजी के सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ही आसान पूछी जाती है। तो अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि आपको जो एमपीपीएससी के मैं बना रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, एमपी के आप कहीं से भी पढ़ो, ऐसा मत सोचना कि ये दूसरे एमपीपीएससी के लेक्चर हैं या पुलिस कांस्टेबल के लेक्चर हैं। बिल्कुल, ये आपकी गलत फहमी है। ये आपको अभी समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एमपी के आपको कभी भी लेक्चर मिले ना तो आप उनको देख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कपिल झरना जो है वो ये किस पर है। तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है आकार के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में जो है वो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर जो है वो कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। तो ये आपको जो है पूछ लिया गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो नहीं है, बट जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है दरअसल, तो उस पर है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो उनके लिए जो है वो कौन सा कथन सत्य है। ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, या भारत की जाए दोनों सही या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही सही थे। दादा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो द्वितीय राष्ट्रपति थे, मतलब दूसरे नंबर के जो प्रेसिडेंट थे। और बात की जाए वो उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तीसरी वृक्ष शहरी फोरत का बैठक, तो ये वो समय जो है करंट अफेयर्स का है, तो ये आपको याद नहीं रखना। करंट अफेयर्स का हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला। युद्ध अभ्यास से जो है वो ये भी देखने को मिला है। तो ज्वाइंट जो है वो ये चीन और रूस के बीच होता है। तो युद्ध अभ्यास में आपको अभी के जो अपडेट हैं वो आपको याद रखना है। तो 2 क्वेश्चन आपके ये कि करंट अफेयर्स से हो गए यहाँ से। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यहाँ पर पूछा गया है कि यू तिन क्वांग जो है ये दिल्ली के दौरे पे आए थे। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से हो गए, ठीक है।
एंड भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, जो यूएन है, ठीक है, यूएन है उसकी संयुक्त जो आधिकारिक भाषा जो है इनमें से कौन सी नहीं है, हिंदी, चीनी, अरबिक या स्पेनिश। तो हिंदी जो है वो इसकी भाषा नहीं है, ठीक है। तो ये मिसलिनियस से क्वेश्चन पूछा गया है, जो लूसेंट में जो आपने देखा होगा, जो विविधता जिसे बोलते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विश्व नारियल दिवस पूछा गया है, ये तो 2 सितंबर को बनाया जाता है। ये लंदन ओलंपिक से उस समय जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी आपको कौन कौन से याद रखना है, देखिए स्पोर्ट्स में आप याद रखिए जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। आईपीएल का आप याद रखना है आपको। और बात की जाए जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक, तो उनसे जो है वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उन खिलाड़ियों के आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया ये बुक से संबंधित है, तो ये करंट अफेयर्स की बुक्स है, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिज्म। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रघुराम राजन के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये 16 क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको जीके के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो 16 क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर जीके के क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं, ओके। तो आप समझ सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिसलिनियस देखने को मिल जाएंगे, और बाकी की जो बची है वो एमपी जीके है पूरी। और एमपी जीके भी कौन सी है, स्टैटिक जीके है, ठीक है, अलग ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स का देखा हो, तो स्टैटिक जीके है। तो आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आपको एमपी जीके के स्टैटिक के रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो एमपी जीके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। जो भी मैं यहाँ पर एमपी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ आप वो प्लीज़ आप जरूर देख लिया करो, आपके लिए ही है वो। एमपी के जितने भी एग्जाम है उसमें आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगी। अगर आप अपना अच्छा सा स्टैंडर्ड बना के रखोगे तो जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। ये सब छोटे छोटे बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बहुत से लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगते होंगे, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए। अब मैं आपको बाकी के अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए इसमें हिंदी, तो हिंदी में आपको मैं बता दूंगा सिलेबस क्या कैसा, इसका एक पूरा सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। ये तो इंग्लिश वगैरह हो गई, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स हो गया, ये साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड बाकी और बात करूं तो आपको ये सब साइंस से है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये मैथ्स हो गया, ठीक है, ये इंग्लिश हो गया, ये रीजनिंग हो गया। तो इसके मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा सिलेबस का पूरा, कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो मैंने आपको जीके को बता दिया, बाकी मैं आपको मैथ्स रीजनिंग का एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी का कर दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरा एक एनालिसिस करके जो है सिलेबस आपको बता दूंगा। सबका सिलेबस सेम ही रहेगा, जो संबंधित विषय है उससे अलग आपको देखने को मिल जाएगा बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपको टेस्ट सीरीज लेना है, आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसकी टेस्ट सीरीज आपको 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना है, 1 महीने में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 और ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की जो है यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। पहला जो टेस्ट रहेगा वो डेमो रहेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी जो सिलेबस है उस हिसाब से यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको बनाई गई है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़ जाइए, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर पाओ, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। वहाँ पर आपको GOV 50 कोड डालना है बस, ठीक है। GOV 50 कोड डालोगे तो ये 350 की करीबन जो है इसकी प्राइस है, तो मात्र 175 में जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।